Hello friends, this is PATHAK, your English trainer. Friends, क्या इंग्लिश भी आपकी सफलता की राह में बाधक है, रोड़ा है? तो बस आइए हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखिए। मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी का बोला हुआ बात को समझते हैं, इंग्लिश का मूवी देख के समझ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो अटक जाते हैं। गुड मॉर्निंग। बेसिक स्ट्रक्चर्स। अंग्रेजी भाषा में वाक्य संरचना वर्ब पर आधारित होता है। भाव पैटर्न्स के अनुसार इसके अर्थ में बदलाव आता है, इसलिए भाव्स के विभिन्न रूप, प्रकार एवं प्रयोग को जानना आवश्यक है। तो बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिएगा, बहुत ही काम का वीडियो है ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी ऑब्लिक प्रिंसिपल्स। ऑर्डिनरी भी कहते हैं इसे और प्रिंसिपल्स, मुख्य क्रियाएं। सेकेंड, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स इन अनलिमिटेड। देयर आर नॉट finite or limited in number. They have 5 forms. They can be conjugated with do, does or did, depending upon person and tense. मुख्य क्रिया की संख्या काफी अधिक है, अनलिमिटेड है। उनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसके 5 रूप होते हैं। रूपों में बदलाव वचन एवं काल के अनुसार होता है। फुल वर्ब, टू राइट, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। टू राइट, राइट वर्ब 1, wrote verb 2, written verb 3, writing verb 4 and writes verb 5। इसी तरह से to put, verb 1 put, B2 put, B3 put, B4 putting and B5 puts। To go, B1 go, B2 went, B3 gone, B4 going and B5 goes। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। Auxiliary verbs are limited in number. Originally, they are 12 and their expansion goes up to 24। सहायक क्रिया की संख्या निश्चित है। मूल रूप से यह 12 है, लेकिन इन्हें विस्तारित करने पर संख्या 24 हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश ना बोल पाएंगे ठीक ढंग से, ना लिख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो समझ में नहीं आएगा। Auxiliary verbs are limited in number. Originally, they are 12 and their expansions goes up to 24, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो देखिए, सहायक क्रिया की संख्या निश्चित है। मूल रूप से ये 12 हैं, लेकिन उन्हें विस्तारित करने पर संख्या 24 हो जाती है। इसे मैंने रिपीट किया दोबारा, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए। A list of auxiliary verbs. Primary auxiliaries। auxiliaries इसको हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में देखेंगे। बी फॉर्म, प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वाज, वर। WERE, वेयर को वर पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने हर वीडियो में वर लिखा है ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। डू फॉर्म ऑक्सिलरीज में, प्रेजेंट में डू, डज, पास्ट में डिड। इसी तरह से ऑक्सिलरीज हैव फॉर्म को प्रेजेंट में हैव, हैज और पास्ट में हैड। उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी में, ऑक्सिलरीज में कैन, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। मे,
प्रेजेंट में मे, पास्ट में माइट। शैल ऑक्सिलरीज में, सो प्रेजेंट में शैल और पास्ट में शुड। विल प्रेजेंट में विल, पास्ट में वुड। तो मस्ट प्रेजेंट में मस्ट, इसका कोई पास्ट नहीं होता है। आउट टू प्रेजेंट में आउट टू, इसका भी कोई पास्ट नहीं होता है। डीड, नीड, ध्यान दीजिएगा, नीड प्रेजेंट में नीड, इसका भी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। यूज्ड टू, इसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है, इसका पास्ट फॉर्म यूज्ड टू ही होता है। डेयर का प्रेजेंट डेयर होता है, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, नोट इन द टेबल above some auxiliaries are shown in the past form such as should, would, might, could, etc. It doesn't mean that they are used in the past form only. Rather, many of them are used for present, past, and future tenses. Second, be, do, have, will, need, and dare are auxiliaries as well as ordinary form verbs. ये be, do, have, will, need और dare ये सिर्फ auxiliaries verb नहीं है, ये ordinary form verbs भी होते हैं. Third, used to is an auxiliary with the pronunciation just to. Okay, it is used for past habits only. Number 4, auxiliaries do not have conjugations like ordinary verbs. Number 5, use is an ordinary verb having the following forms: V1, V2, V3, V4, and V5. V1 use, V2 used, V3 used, V4 using, and V5 uses. Number 6, when be, do, have, will, need, and dare are ordinary verbs, their 5 forms are as follows. Full verb: be, V1 am, are, V2 was, were, V3 been, V4 being, and V5 is. Do, B1 do, B2 did, B3 done, B4 doing, and B5 does. Have, full verb have, B1 have, B2 had, V3 had, V4 having, and V5 has. Full verb will, B1 will, V2 willed, V3 willed, V4 willing, and V5 wills. Dare, full verb, B1 dare, B2 dared, V3 dared, and V4 daring, and V5 dares. Same way, full verb need, B1 need, B2 needed, V3 needed, V4 needing, and V5 needs. Be, do, have, will, dare, need का ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में अर्थ देखेंगे, आप लोग समझेंगे इसको अच्छी तरह से. बी को हिंदी में कहते हैं होना, रहना या ठहरना. डू हिंदी करना. हैव का रखना, पास होना या लेना. हैव का बहुत सारा रूप है, जिसे अगली वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि हैव कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है. विल चाहना. डेयर, डेयर का हिंदी रूप होता है चुनौती देना, हिंदी या हिम्मत करना. हिंदी में इसे कहते हैं हिम्मत करना या चुनौती देना. नीड, नीड का जरूरत होना या आवश्यकता पड़ना. नोट, इसे याद रखेंगे, नीड एवं विल का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है. प्रत्येक मॉडल की विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे. आपको अच्छी तरह से समझना है और आगे मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स पे और सारे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए. बस पैसेंस रखिए, मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू.
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ गए होंगे, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यदि अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिखिए कि इस वीडियो का ये बात मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपको जवाब दूंगा और आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।